ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, देखिए अगर आप इंडियन शेयर मार्केट में निवेश करते हो, ट्रेड करते हो, तो आप लोगों को दोस्तों अमेरिकन बाजार के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पता यहाँ पे होनी चाहिए। मतलब अगर आपको अमेरिकन बाजार के बारे में अगर नहीं पता है तो आपको इंडियन मार्केट में निवेश करते हुए भी तकलीफ हो सकती है। कुछ ऐसे पॉइंट्स है दोस्तों जो कि मैं अभी आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। सो इस चीज़ के बाद अगर आप इनको डिटेल में स्टडी करोगे तो माइट भी आपका इंडियन मार्केट का जो इन्वेस्टमेंट है या फिर अगर आप ट्रेडिंग भी करते होंगे तो भी वो सुधर जाएगा। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए अमेरिकन बाजार से रिलेटेड, क्योंकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर भी आता है। तो चलिए एक एक चीज़ को अभी हम लोग यहाँ पे डिकोड कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इंडेक्स के साथ ही। मतलब मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहूँगा कि ऐसा क्यों। तो ये है हमारा निफ्टी, ठीक है। अमेरिकन बाजार का इंडेक्स कौन सा है? मेजर डो जोन्स। ये है दो चार्ट पैटर्न, इसमें से हमारा इंडियन मार्केट कौन सा है एंड अमेरिकन मार्केट का चार्ट पैटर्न कौन सा है, आप मुझे बताइए। ऑलमोस्ट दोनों सेम नज़र आ रहे हैं, आप पता ही नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा है करके। देखिए दोनों की चाल देखिए, ऑलमोस्ट सेम, दोनों गिरे एग्जैक्टली सेम। एंड रिकवर में ठीक है, कोई एक थोड़ा ऊपर है, एक थोड़ा नीचे अभी फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि ब्लू वाला जो है वो निफ्टी है, लाल वाला जो है वो अमेरिकन बाजार है। वो थोड़ा सा जो स्मार्ट लोग हैं उनको पता चल गया होगा, क्योंकि निफ्टी ऊपर चल रहा है थोड़े ज़्यादा रिटर्न से, अमेरिकन बाजार थोड़ा सा नीचे हल्का सा चल रहा है। बट पैटर्न देखिए, दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम है। और इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक बेस्ट एग्जाम्पल भी दिया था, इसके पहले भी मैंने एक ऐसा ही वीडियो बनाया था कि ये वाला कोविड 2020 के वक्त का क्रैश। मतलब हमारे इंडिया में 10 पेशेंट, या 10 पेशेंट नहीं बोल सकते, 10 लोगों की भी डेथ नहीं हुई थी कोविड के चलते, फिर भी हमारे मार्केट में निफ्टी में लोअर सर्किट हो रहे थे हिट। क्यों? क्योंकि अमेरिकन बाजार में कोविड एग्रेसिवली घुस चुका था। और जब इंडिया में पेशेंट 1 लाख 2 लाख पर डे आ रहे थे, स्टिल हमारा मार्केट भागते ही जा रहा था, हमारे मार्केट के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं था। क्यों? क्योंकि अमेरिकन बाजार में रिकवरी हो रही थी। तो इसलिए दोस्तों इंडियन मार्केट के साथ साथ आपको अमेरिकन बाजार की भी नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। जिसको अमेरिकन बाजार पता ही नहीं है वो तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि अरे इंडियन मार्केट में हो क्या रहा है करके, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने आप लोगों को दिखाया कि देखिए दोनों के चाल ढंग देखिए बिल्कुल सेम यहाँ पे रहते, 19-20 का ही फासला है, राइट। तो अमेरिकन बाजार क्यों देखना चाहिए, ये एक आप लोगों को थोड़ा बहुत अभी आप कन्विंस यहाँ पे हो चुके होंगे। नेक्स्ट अभी हम लोग आ जाते हैं दोस्तों कानून के हिसाब से। कानून मतलब शेयर मार्केट का हेड बॉडी, रेगुलेटरी कौन है, आप सभी लोगों को पता है इंडिया में सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनके कभी भी कोई खबरें आते हैं हम लोग पढ़ते ही है। तो वैसे ही अमेरिका में आप सभी लोगों को पता ही है USSEC, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। कौन सा? USSEC, मतलब वहाँ का सेबी। वो जब भी कोई भी खबरें लेकर आता है, कोई रूल्स रेगुलेशन रेस्ट्रिक्शन लेके आता है, तो अमेरिकन बाजार के ऊपर इंपैक्ट होगा कि नहीं? यस होगा। एंड अभी मैंने चार्ट पैटर्न दिखाया कि नहीं कि अमेरिकन बाजार जैसे चलता है वैसे इंडियन मार्केट भी हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाता है। ऑफेंड मत होना कि अरे मतलब इंडियन मार्केट अमेरिकन बाजार को ही कॉपी करते हैं। अरे दुनिया भर के बाजार अमेरिकन बाजार को कॉपी करते हैं, राइट। उनकी इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग है, राइट। उसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ऐसा क्यों करके। बट फिलहाल ये तो हकीकत है जो कि हम लोगों को माननी ही पड़ेगी। इसीलिए SEC अगर कोई फैसला लेकर आता है, कभी उनके मीटिंग्स रहते हैं, कभी उनका प्रेजेंटेशन रहता है, कभी उसका आउटकम रहता है, तो ज़रूर फोकस इंडियन बाजार के जो बड़े इन्वेस्टर है, ट्रेडर, खास करके ट्रेडर्स, वो क्या करते हैं, इनके ऊपर यहाँ पे फोकस बना के रखते हैं। ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को कवर करने से पहले जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। ठीक है दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू कर लेते। तो बैंक भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इंडिया का बैंक का हेड कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड वैसे ही अमेरिका की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है फेडरल रिजर्व। जो इस चैनल को, मतलब जो दूसरा SMKC चैनल है उसको फॉलो करता होगा तो उनके लिए तो मतलब लिटरली ऐसा लग रहा होगा अभी तक सर टाइम पास चल रहा है करके। बट कोई बात नहीं दोस्तों, उतना मैंने एडवांस में आप लोगों को रिपीट कर करके आपके दिमाग में वो चीज़ें फिट करवा के रखी हुई है। जो लोग पहली बार आएगा उसको तो ये सारी चीज़ें जादू जैसी लगेगी। दोस्तों फेडरल रिजर्व भी अगर कभी भी यहाँ पे डिसीजन लेता है तो जैसे मैंने कहा कि अमेरिकन बाजार में भूकंप हो जाता है, अमेरिकन बाजार में भूकंप होगा तो वो भूकंप के झटके कहाँ तक पहुंचेंगे, ऑब्वियसली इंडियन मार्केट तक पहुंचेंगे। ये भी पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। बहुत सारे लोग देखते नहीं है फेडरल रिजर्व, हमें क्या करना है, इंडियन मार्केट बंद हो गया 3:30 बजे, चलो सो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, हमें पता होना चाहिए। इवन तो हम लोग इन्वेस्टर भी है, स्टिल फोकस तो रखना चाहिए कि नहीं, राइट। तो एक पॉइंट है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों बिजनेसेस के ऊपर, राइट। तो बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो ढेरों सारे बिजनेस सेक्टर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। बट ऐसे 2 सेक्टर्स है
जो कि अमेरिकन बाजार के चलते इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा खलबली मचा देते हैं। उसमें से पहला सेक्टर है दोस्तों फार्मा सेक्टर। यस, मतलब इसका अर्थ क्या है दोस्तों कि अगर आप फार्मा सेक्टर में निवेश करते हो ना, आपको अमेरिकन बाजार के बारे में मतलब थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना ही चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पीएचडी करनी है, बट थोड़ा बहुत तो मतलब एक हिंट तो होना ही चाहिए। जैसे कि अगर मैं फार्मा की बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता ही होगा FDA, राइट, यूएस FDA आप सभी लोगों ने यहाँ पे सुना ही होगा इनके बारे में। अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ तो ये देखिए आपको मिल जाएगा यूएस FDA। सो दोस्तों अगर देखा गया तो ये सारी चीज़ें मतलब डिसीजन लेते हैं। देखिए दवाई एक ऐसी चीज़ है, अगर समझो मैं SM किसी नाम की कंपनी है, ठीक है, हमारी ही फार्मा कंपनी है। मैं अगर कोई दवाई बनाता हूँ, अगर कोई कल इसको कंज्यूम कर लेता है और अगर कुछ कल उसको कुछ हो गया तो इसीलिए ये जो FDA, ये जो कंपनियां ये रहती है, रेगुलेटरी रहती है, वो बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट रहते हैं कि कोई भी फार्मा कंपनी को दवाई लॉन्च करने से पहले इनके ओर से सर्टिफिकेट लेकर आना पड़ता है यस का, कि सब कुछ ठीक है करके। अगर इनको थोड़ा सा भी फनक लगा ना कि कुछ गड़बड़ है, सीधा सीधा कैंसिल कर देते हैं ये। ऑब्वियसली ना, लोगों के जान की परवाह है। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप फार्मा कंपनीज में निवेश करते हो तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, यूएस FDA के बारे में। अभी का ही रिसेंटली एग्जांपल ले लेते हैं, एक हफ्ते पहले का ही। सो आपको पता ही होगा कि सिप्ला, सो सिप्ला का पता ही है कि जो यूनिट है वहाँ पे सब ड्रग्स बनाए यहाँ पे जाते हैं, मतलब फार्मा से रिलेटेड सारी चीज़ें। तो यूएस FDA का विजिट हुआ था तो उनको 8 गड़बड़ी कुछ तो पाई गई थी। रूल्स रेगुलेशन होते हैं ना कि ये चीज़ें होनी चाहिए करके। सो इंस्पेक्शन के बाद उनको पता चला कि 8 गड़बड़ी ये करके, सो उन्होंने आप लोगों को पता ही है कि अप्रूवल यहाँ पे दिया नहीं, एंड जैसे न्यूज़ बाहर निकल गई तो स्टॉक क्रैश हो गया। तो आप समझ रहे हो ये स्ट्रिक्टनेस रहता है यूएस FDA के द्वारा। तो इसलिए कहना चाहूँगा कि अगर आप फार्मा कंपनीज में निवेश करते हो तो यूएस FDA के बारे में आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए, वरना आपको कभी भी झटके यहाँ पे लग सकते हैं। सो ये एक हो गया एक सेक्टर। मैंने 2 सेक्टर की बात की थी। सेकंड सेक्टर के ऊपर जाने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग वीडियोस तो देखते हैं, व्यूज़ ज़बरदस्त होते हैं, बट लाइक नहीं करते। जरूर लाइक कर देना, आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन यहाँ पे बढ़ जाता है, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए डिफरेंट टॉपिक वाले वीडियोज़ लेके आऊँ। तो चलिए आ जाते हैं दोस्तों सेकेंड सेक्टर के ऊपर, एंड वो है दोस्तों IT सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो IT सेक्टर की भी बात करें तो अमेरिका में बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, उसकी झलक इंडियन मार्केट तक पहुंचती है। चलिए थोड़ा सा प्रूफ के बारे में यहाँ पे आ जाते हैं। मतलब अगर हम लोग इंडेक्स की बात करें तो वहाँ का इंडेक्स कौन सा है IT सेक्टर से रिलेटेड, नेस्डैक, आप सभी लोगों को पता होगा, बहुत ही पॉपुलर है। एंड वैसे इंडिया की बात करें तो निफ्टी IT है ही, जो कि फिलहाल 30,500 पे चल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड सेम वही चीज़ प्रूव करना चाहूँगा, देख लेना, 1 साल का चार्ट पैटर्न मैंने ओपन किया है। अभी इसमें बताओ कौन सा नेस्डैक है और कौन सा हमारा निफ्टी IT, ऑलमोस्ट सेम है कि नहीं। देखो पैटर्न देखियो, इतना बड़ी जगह है यहाँ पे, बट दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम तरीके से चलते हुए देखने को मिल रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, बट अल्टीमेटली सेम है। तो चलिए आप यहाँ पे देख सकते हो, निफ्टी है जो ब्लू में है, एंड नेस्डैक की बात करें तो लाल में देखने को मिल रहा है। सो पैटर्न दिखाने के लिए मैं आप लोगों को बात कन्विंस करने के लिए बात बता रहा हूँ कि क्यों अगर आप IT सेक्टर में भी निवेश करते हो, सो आपको नेस्डैक, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे पता होना चाहिए। एटलीस्ट इंडेक्स को तो ज़रूर आप लोगों ने यहाँ पे देखना ही चाहिए। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग IT सेक्टर की बात करें, इंडिया का लीडर कौन है, नंबर 1 IT कंपनी TCS। यस दोस्तों, वैसे ही वहाँ का कौन सा नंबर 1 कंपनी है IT सर्विसेज की बात करें तो, राइट, हम लोग सर्विसेज के हिसाब से बात करें तो एसेंचर। आप लोगों को पता होगा, हम लोग हमेशा चेक करते हैं एसेंचर के नंबर कैसे आए, और जैसे इनके नंबर आ जाते हैं TCS में हम लोग को रिएक्शन देखने को मिल जाता है। सो ये भी अगर आपको प्रूफ यहाँ पे देखना है तो वो भी चेक कर लेना। बताओ इसमें से कौन सा TCS है और एसेंचर है, ऑलमोस्ट दोनों सेम चलते हैं, राइट। तो ये तो अभी तक आपको प्रूव हो चुका होगा कि मैक्सिमम US मार्केट जिस प्रकार से चलता है, वैसे इंडियन मार्केट में भी हम लोग को थोड़ी बहुत सेम परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाती है। फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, यह है TCS लाल वाला, और नीला वाला हम लोग को एसेंचर देखने को मिल रहा है, जो कि आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो। सो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टर के लिए तो एक बार चलो चीज़ें यहाँ पे चल जाएगी, बट अगर कोई ट्रेडर होगा, एंड खास करके अगर वो BTST कर रहा होगा, बाय टुडे सेल टुमारो, आप लोगों को पता ही है, या फिर STBT करता होगा, तो उनके लिए मतलब ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर एक बिगिनर होगा, बिगिनर ट्रेडर, तो वो अगर STBT BTST करे तो चल जाएगा, बट उसने यूजुअली इनिशियल स्टेज पे फार्मा एंड IT, ये 2 सेक्टर को अवॉइड करना होता है इनिशियल स्टेज में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि करना ही नहीं करके, ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये अमेरिकन बाजार के साथ डायरेक्ट लिंक है। आप आज यहाँ पे कोई तो शेयर को बाय कर लोगे फार्मा से रिलेटेड, एंड लेट नाइट अगर फार्मा से रिलेटेड वहाँ पर अगर कोई न्यूज़ निकल कर आ गई, US FDA ने कोई तो बम फोड़ दिया, मतलब समझ लेना कि कोई तो गड़बड़ वहाँ पे उनको मिल गई, तो समझ लेना कि आज के मतलब सुबह उठते ही आपकी कंपनी की बैंड बच सकती है। सो ये चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए। इसलिए जो ट्रेडर होता है ना, वो हमेशा बिगनर जो ट्रेडर होता है उसको ये सलाह देता है कि अगर आप BTST STBT करते हो तो फार्मा IT को थोड़ा सा मतलब अवॉइड करोगे तो चलेगा, बाकी सेक्टर को ट्रैक कर लेना, क्योंकि इसके सीधा जो
मतलब हम लोग को इम्पैक्ट जो देखने को मिलता है वो इंडियन यूएस मार्केट से हम लोग को उसका लिंकेज देखने को मिल जाता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन दोस्तों बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप सभी लोगों को पता ही है, एडीआर। एडीआर बोले तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, मतलब अगर कोई इंडियन ओरिजिन कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है एंड अगर उसको अमेरिकन बाजार में जाके यहाँ पे शेयर्स को लिस्ट करवाना है, सो उसके आगे आप लोगों को ये एडीआर देखने को मिल जाएगा। वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट में हो जाता है। या फिर किसी भी कंपनी का, मतलब विदेश की कोई भी, अगर आपकी ऑस्ट्रेलिया में, अगर ऑस्ट्रेलिया वाली, अगर ऑस्ट्रेलिया देश है, ठीक है, और उसमें ऑस्ट्रेलिया वाली कंपनी है, अगर उसको अमेरिका में जाना है तो उसके आगे आपको एडीआर देखने को मिल जाएगा। मतलब आप बेसिकली देख सकते हैं, देखिए दुनिया भर के एडीआर, मतलब अगर ये सारे ऑस्ट्रेलिया, ये देखो ये ऑस्ट्रेलिया वाली कंपनीज है, राइट, सभी के सभी इनके नाम अगर आप चेक करोगे विकीपीडिया के ऊपर जाके, बट ये कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, यस ये अमेरिका में ट्रेड कर रहे हैं, इसीलिए उनको एडीआर यहाँ पे बोला जाता है, राइट। आपको ये पूरा लिस्ट भी मिल जाएगा। चाइना की कंपनीज देखिए, ये सभी चाइना की कंपनी, बट किधर लिस्ट कर रहे, ट्रेड कर रहे अमेरिका में। ये देखिए ये कंपनी का नाम है, उसके आगे एडीआर, इसके आगे एडीआर, तो ये देखने को मिल जाएगा। तो ऐसी लंबी लिस्ट है। तो आ जाते हैं हमारे इंडिया के ऊपर। ये देखिए, तो इंडिया में देखिए इन्फोसिस है कि नहीं हमारे इंडिया में, तो वहाँ पर भी है, किधर, अमेरिका में, उसके आगे एडीआर लिखा हुआ है। वैसे हम लोगों को ये लिस्ट लंबी देखने को मिल जाएगी। ये देखिए शो ऑल इंडियन एडीआर करके। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, तो ये डेटा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिया के टोटल एडीआर, एडीआर मतलब क्या, ये इंडियन कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, बट येस वो अमेरिका में लिस्टेड है। तो वो कौन कौन सी है, तो इन्फोसिस है, देन आईसीआईसी बैंक है, एडीआर देखिए आगे लिखा है, विप्रो एडीआर, एचडीएफसी बैंक एडीआर, एंड जो सामने जो लिखा हुआ है वो डॉलर में है, रुपीज़ में नहीं है। देन आप देख सकते हैं, देखिए मेक माई ट्रिप, सो ये भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये देखिए, और डॉक्टर रेडीज़ भी है। ऐसे और भी बहुत सारे कंपनीज है जिनके नाम आप लोगों ने कभी सुने होंगे। अभी ये पावर वाली कंपनी, ठीक है, तो ये कंपनी अगर आप देखोगे ये इंडियन कंपनी है। हाँ, इंडियन मार्केट में नहीं देखने को मिलेगा, बट अमेरिका में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे ट्रेड नहीं होता है ना, तो इसलिए उसके सामने एडीआर नहीं। आप बाकी देख सकते हैं, देखिए अभी एक्सिस बैंक भी हमारे इधर है, तो ये देखिए वहाँ पर भी ट्रेड होता है, तो उसके सामने एडीआर यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये भी कंपनी दोस्तों ऐसे कंपनीज है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी देखा गया तो यूजुअली बीटीएसटी, एसटीबीटी के लिए लोग यूजुअली अवॉइड करते इनिशियल स्टेज पे। बट अगर आपको एक बार एक्सपर्टीज़ आ गई, अगर आपको वाकई में अमेरिकन बाजार के बारे में नस नस पता है कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या चलता है, तो आप इन्हीं कंपनीज़ को सिर्फ ट्रेड करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। बट नो डाउट इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, तब जाके आपको पता चलेगा। हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं देख चुका हूँ कि मान लीजिए कोई फार्मा कंपनी में निवेश कर लिया, जो कि अमेरिका में भी है, और अमेरिका में लेट नाइट कोई तो खबर आने वाली है, उनको पता ही नहीं है, एंड बाद में वो कंपनी की बैंड बज गई। तो इस प्रकार के उनको बाद में यहाँ पे नुकसान यहाँ पे होता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये कंपनी की खास मतलब बातें क्या है, यस ये अमेरिका में है, एंड अमेरिका में मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे सो रहे हैं, वहाँ पे कोई तो डिसीजन आ गया टैक्सेशन से रिलेटेड कि विदेश की कोई भी कंपनी, अमेरिका में अगर कोई भी कंपनी है विदेश की, तो उनके ऊपर हम लोग एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे। अगर ऐसी खबर आ गई तो समझ लेना ये कंपनियाँ गिरते हुए देखने को मिल जाएगी। तो इसका इम्पैक्ट हमारे बाजार के ऊपर भी, इनके शेयर प्राइस के ऊपर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इसलिए ये पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए। ये यूएस मार्केट से जुड़े हुए सारे पॉइंट्स हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो डॉलर, यस डॉलर की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट सबसे मेजर करेंसी है, एंड इसके चलते आप देख सकते हैं फिलहाल तो हमारे इंडियन रुपी ज़बरदस्त वीक होते जा रहे हैं, 83 के करीब जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर डॉलर अगर देखा गया तो ऑब्वियसली यूएस सरकार अगर कोई यहाँ पे डिसीजंस लेती है जिसके चलते अगर डॉलर के ऊपर परिणाम होता है, तो हमारे इंडियन रुपये के ऊपर भी उसका परिणाम साफ साफ देखने को मिल सकता है। प्लस डॉलर की बात करें, ये प्लस माइनस होता रहता है कि नहीं, राइट, ऊपर यूजुअली तो ऊपर ही जाता है। हम लोग अगर इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो आप देख सकते हैं, देखिए एक ज़माने में 50 के नीचे था, देन 60-70 करते करते अभी 80 के ऊपर यहाँ पे आ चुका है, एंड अभी ऐसा लग रहा है 90 भी चला जाएगा कुछ ही सालों के अंदर अंदर, राइट। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, फार्मा, राइट, एंड IT सेक्टर, इन दोनों सेक्टर के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। जितना डॉलर मतलब ऊपर चला जाएगा, मतलब पहले 50 का था, अभी कितने पे है, $1 लगभग 80 के आसपास, तो फार्मा एंड IT को अच्छा लगेगा। क्यों, क्योंकि ये अपने जो प्रोडक्ट्स है, फार्मा अपने प्रोडक्ट्स दवाइयाँ एक्सपोर्ट करता है, एंड IT सेक्टर अपने सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है। सो जो भी बिल बनता था, राइट, अगर $1 का पहला बिल बनता था तो उनको उस काम के लिए 50 रुपया मिलता था, देन 60 मिलता था, देन अभी उसी एक काम के लिए $1 ही मिलता है उनको। बट अभी डॉलर का रेट कितना हो गया, लगभग 83, तो उनको फ़ायदा होता है। वो बोलते हैं ये डॉलर कल 100 तक हो गया तो IT एंड फार्मा की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। वो बोलेगी कोई बात नहीं, हमें उसी प्रोडक्ट के लिए, उसी दवाई के लिए पहले 83 मिलता था, अभी 100 मिल रहा है, तो इसीलिए वो खुश यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये भी एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन अगर देखा गया तो दुखी कौन होता है, मेटल सेक्टर, क्योंकि मेटल हम लोग बाहर से मंगाते हैं इम्पोर्ट, तो हमारा बिल डॉलर में बनता है। सो आज 83 है, कल अगर ये 100 हो गया तो सेम चीज़ मंगवाने के लिए सेम क्वांटिटी के साथ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अमेरिकन बाजार के चलते, जैसे कि अमेरिका में
यूएस जॉब लॉस क्लेम कितने आ रहे हैं, ये भी डेटा आपको पता होना चाहिए फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि फिलहाल की सिचुएशन इन्फ्लेशन के हिसाब से चल रही है। तो यूएस में भी सीपीआई का डेटा क्या निकल कर आ रहा है, तो ये भी आप लोगों को मतलब सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पे पता होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो भी इम्पैक्ट आएगा उसका स्ट्रेट अवे इम्पैक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ये सारे मेजर पॉइंट्स थे दोस्तों जो कि आप लोगों को यहाँ पे पता होने चाहिए। सो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो।